हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग दुनिया के सबसे अनमोल रत्न कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए आहुति, ऑप्शन बी दुनिया के सबसे अनमोल रतन, ऑप्शन सी सुभागी, ऑप्शन डी मंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। यह वाक्य दुनिया की सबसे अनमोल रतन कहानी से लिया गया है। इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था और जमाना पत्रिका में हुआ था। आहुति 1932, सुभागी 1917, मंत्र 1928। और ये चारों ही कहानियां प्रेमचंद की हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है। ऑप्शन ए बूढ़ी काकी, ऑप्शन बी सवा सेर गेहूं, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूढ़ी काकी 1921, सॉरी 1920, सवा सेर गेहूं 1924, पंच परमेश्वर 1916, प्रेरणा 1925। पंच परमेश्वर को बच्चन सिंह ने पहली कहानी माना है। ये आप लोगों को बताना चाहिए। प्रेमचंद की ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। नमक का दरोगा 1913, बूढ़ी काकी 1920, शतरंज के खिलाड़ी 1924, दो सखियां 1928 और पूस की रात 1930। ये सारी कहानियां पेपर में आ चुकी हैं। और हैं ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936, जो कि इनकी अंतिम कहानी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, रानी रानी सारंगा, ऑप्शन बी शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, रानी सारंगा, नमक का दरोगा, ऑप्शन सी रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ऑप्शन डी सदगति, रानी सारंगा, नमक का दरोगा और शतरंज के खिलाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। रानी सारंगा कहानी का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था और जमाना पत्रिका में हुआ था। नमक का दरोगा 1913, शतरंज के खिलाड़ी 1924 और सदगति 1930। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां, बड़े घर की बेटी 1910, ये प्रेमचंद की प्रेमचंद्र नाम से पहली कहानी थी। पहले ये नवाब राय नाम से लिखते थे। नमक का दरोगा हम लोग पीछे देख चुके हैं, साउथ 1915, ये इनकी पहली हिंदी कहानी थी। पंच परमेश्वर 1916, बलिदान 1918, बूढ़ी काकी 1920, शतरंज के खिलाड़ी, कजाकी, सुजान भगत, मंत्र, बेटों वाली विधवा, सदगति। प्रेमचंद के संबंध में इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग देख लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम अजायब राय था और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था।
और जन्म हुआ था वाराणसी के लमही में हुआ था इनका जन्म। इनका पहला उर्दू कहानी संग्रह, पहले ये उर्दू भाषा में रचनाएं करते थे, पहला इनका उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन है। इसका प्रकाशन वर्ष 1908 है। और पहली कहानी है इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। और इस कहानी को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, कहानी संग्रह को राजद्रोह के आरोप में इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया गया था और प्रेमचंद को कहानी लिखने पर बैन लगा दिया गया था। फिर इन्होंने जमाना पत्रिका के जो संपादक थे दया नारायण निगम, इनके कहने पर इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा। प्रेमचंद्र नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी है। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। और ये जब हिंदी भाषा में रचनाएं करने लगे तो हिंदी भाषा की इनकी पहली रचना थी सौत। इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। और इनका पहला कहानी संग्रह था सप्त सरोज। इसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इतने तथ्य आपको प्रेमचंद के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए नादान दोस्त, ऑप्शन बी चोरी, ऑप्शन सी कजाकी, ऑप्शन डी दो सखियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दो सखियां। ये शिशु संवेदना पर आधारित कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है। ऑप्शन ए प्रेम पचीसी, ऑप्शन बी प्रेम द्वादशी, ऑप्शन सी मोहब्बत की राहें, ऑप्शन डी सप्त सरोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहब्बत की राहें। ये प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है। प्रेमचंद के कहानी संग्रह हैं, पहला है सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930 और कफन 1936। ये इनका अंतिम कहानी संग्रह है। यहाँ से हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया के सबसे अनमोल रत्न कहानी का प्रकाशन कब और किस पत्रिका में हुआ था। ऑप्शन ए 1907 जमाना पत्रिका, ऑप्शन बी 1907 सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन सी 1908 जमाना पत्रिका, ऑप्शन डी 1909 इंदु पत्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1907 जमाना पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों की चींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित ना था। प्रयुक्त कथन दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में किसके लिए कहा गया है। ऑप्शन ए दिलफिगार, ऑप्शन बी काला चोर, ऑप्शन सी सिपाही, ऑप्शन डी बुजुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काला चोर। ये काला चोर के संबंध में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन दिलफिगार के हैं। ऑप्शन ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। ऑप्शन बी, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली, तुझे कामयाब और सुखरूर किया, आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लूंगी। ऑप्शन सी, तुम्हारे सिकंदर
तुमने तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरा हाथ ना पकड़ोगे? सिकंदर तो सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। ऑप्शन डी, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ए और सी। ए, जवां मर्द मैं तेरे दुश्मन नहीं, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। और ऑप्शन सी, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरा हाथ ना पकड़ोगे? ए और सी, ये दोनों ही कथन दिल फिगार के हैं और ये कथन दिल फरेब का है। और ये वाला कथन सिपाही का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का पात्र नहीं है। ऑप्शन ए दिल निषाद, ऑप्शन बी दिल फरेब, ऑप्शन सी काला चोर, ऑप्शन डी बुजुर्ग या ऑप्शन ई सिपाही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल निषाद। इसकी जगह दिल फिगार है। दुनिया के सबसे अनमोल रत्न कहानी के पात्र हैं दिल फिगार, दिल फरेब, काला चोर, बुजुर्ग, सिपाही, युवती और उसका मृतपति। और एक स्थान का नाम आया है मीनू स्वाद। दिल फरेब जो है वो दिल फिगार की प्रेमिका है और वो मीनू स्वाद शहर में रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की दिशा की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। प्रयुक्त कथन दुनिया के सबसे अनमोल रत्न कहानी में किसने कहा है? ऑप्शन ए दिल फिगार, ऑप्शन बी काला चोर, ऑप्शन सी सिपाही या ऑप्शन डी बुजुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुजुर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुनिया के सबसे अनमोल रत्न सबसे अनमोल रत्न कहानी में आए स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला कथन है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। दूसरा कथन है, इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों की छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित ना था। ऑप्शन सी है, चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग का जोड़ा पहने सोलो सिंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ और उसके प्यारे पति का सिर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। ऑप्शन डी है, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जाओ दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। ऑप्शन ई है, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आएगा ये चंदन की एक चिता बनी है, चौथे नंबर पे क्या तू नहीं जानता और पांचवें नंबर पे उनका भी आखिरी कतरा जो वतन की काजल में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह को सिडिशन राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था? ऑप्शन ए सप्त सरोज, ऑप्शन बी नवनिधि, ऑप्शन सी सोजे वतन या ऑप्शन डी प्रेम पचीसी। इसको हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। ऑप्शन सी सोजे वतन, इसको अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह के आरोप में जब्त कर लिया गया था। सोजे वतन कहानी संग्रह में कुल 5 कहानियां हैं। इश्क दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम व देश प्रेम। दूसरी कहानी है दुनिया के सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर और सिले मातम यानी शोक का पुरस्कार। ये 5 कहानियां सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, दुनिया की सबसे अनमोल रत्न कहानी के अनुसार दिल फरेब निम्न में से किसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज कहती है? ऑप्शन ए पवित्र आंसू, ऑप्शन बी सती की चिता की राख, ऑप्शन सी देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए सौत, ऑप्शन बी बड़े घर की बेटी, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी पूस की रात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौत। क्वेश्चन नंबर 15 है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में कितने रत्नों की बात की गई है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। इसमें 3 रत्नों की बात की गई है। 3 रत्न है पवित्र आंसू, दूसरा है सती की चिता की राख, और तीसरा रत्न है देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न कथनों में दिल फरेब के कथन कौन से हैं? पहला कथन है, बेशक यह राख जो तू लाया है इसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है, लेकिन दुनिया में इससे भी अनमोल चीजें हैं, और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी है। ऑप्शन बी है, क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। ऑप्शन सी है, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जाओ दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। ऑप्शन डी है, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और सी। ये दोनों ही कथन दिल फरेब के हैं। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने जिंदा रहूं, ये कथन सिपाही का है, और ये कथन दिल फिगार का है। इस तरह के कथन पेपर में आ चुके हैं। अभी जो रिसेंट पेपर हुआ उसमें चीफ की दावत से क्वेश्चन आया था, जिसमें सामनाथ की पत्नी के कथन आए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आना कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुनिया की सबसे अनमोल रत्न कहानी में दिलफिगार की प्रेमिका दिलफरेब किस शहर की थी? ऑप्शन ए मीनसवाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीनसवाद। तो यहाँ से हम लोग के क्वेश्चन खत्म होते हैं। दुनिया की सबसे अनमोल रत्न कहानी से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो सारे क्वेश्चनों को बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।